हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि भारत का पहला युद्ध कब हुआ था। भारत का पहला युद्ध कब हुआ था, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1857 हो जाएगा। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब 1885। 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1869। 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। 4 का सही जवाब नहीं, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई था वो 1761 में हुआ था। 4 का सही जवाब सी हो जाएगा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह 1761 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 5 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर गंगोत्री से। 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गुजरात हो जाएगा। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो असम हो जाएगा। 9 का सही जवाब बी हो जाएगा। असम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 395 हो जाएगा। 11 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 13 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष का। 14 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 15 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 16 का सही जवाब भी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा H2O। 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत कौन सा है।
पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का सूर्य। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है? प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी का। 19 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने। 20 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बाघ। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। 22 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष पर। ओलंपिक खेल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। 23 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ए में है 1871, बी में 1881, सी में 1891 और डी में 1901। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ए में 1919, बी में 1945, सी में 1950, डी में 1965। इसका जो सही जवाब है वो 1945 का हो जाएगा। 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए में 1935, बी में 1947, सी में 1950, डी में 1969। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1935 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए में 1947, बी में 1951, सी में 1961, डी में 1971। तो इसका सही जवाब 1971। 27 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है? ए में पीएनबी, बी में एचडीएफसी, सी में एसबीआई, डी में आईसीआईसीआई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो एसबीआई हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई हो जाएगा। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? ए में मुद्रा का अवमूल्यन, बी में मुद्रा का पूर्ण मूल्यांकन, सी में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, डी में बेरोजगारी। इसका जो सही जवाब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। 29 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? एक में 1 अप्रैल 2016, बी में 1 जुलाई 2017, सी में 15 अगस्त 2018 और डी में 26 जनवरी 2019। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2016। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2016 हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? ए में भारत, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में इंग्लैंड, डी में वेस्ट इंडीज। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का से इंग्लैंड। क्रिकेट का जो जन्म हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? ए में 1928, बी में 1947, सी में 1950, डी में इसे कभी भी घोषित नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब देगा इसे कभी भी घोषित नहीं किया गया। 32 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि भारत पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में इंग्लैंड। देखिए जो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था वो भारत ने जीता था, इसलिए 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी?
ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1896, बी में 1900, सी में 1924, डी में 1936। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1896 हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? ए में 1979, बी में 1983, सी में 1987, डी में 1996। तो इसका राइट आंसर है 1983। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। 36 का राइट आंसर भी हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ए में दूध, बी में हरी सब्जियां, सी में खट्टे फल, डी में मांस। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फल। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए में श्वेत रक्त कणिकाएं, बी में लाल रक्त कणिकाएं, सी में प्लाज्मा, डी में प्लेटलेट। इसका जो राइट आंसर लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं करता है। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? ए में सोना, बी में एल्युमिनियम, सी में लोहा, डी में तांबा। तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा एल। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए में कैसीन, बी में ग्लूटेन, सी में एल्ब्यूमिन, डी में कोलाजेन। तो इसका राइट आंसर है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो इसका राइट आंसर है कैसीन। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।